कृष्ण कहा है। कृष्ण वो हैं जो कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो हमारे संसार के आकर्षणों को छुड़ा करके अपने आत्मस्वरूप की ओर आकर्षित करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण भक्त वत्सल भी हैं। यदि भक्त उन्हें आर्त पुकारता है तो तुरंत दौड़े चले आते हैं। फिर वो अपनी महानता को भी भूल जाते हैं और केवल भक्त को किस प्रकार से सहाय कर सके उस युक्ति को खोज लेते हैं। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह को उकसाया युद्ध में कि किसी प्रकार से वो तैयार हो जाएं, प्रतिज्ञा ले लें कि पांडवों को समाप्त करें, तब दुर्योधन ने जब भीष्म पितामह जी को उकसाया तो भीष्म पितामह जी ने भी एक दृढ़ संकल्प कर लिया। 5 बाण लिए और कहा कि कल शाम के सूर्यास्त से पहले इन 5 बाणों से मैं 5 पांडवों को स्वर्ग सिधार दूंगा। लेकिन जब यह सूचना द्रौपदी तक पहुंची और पांडवों तक पहुंची तो द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई। कृष्ण भगवान के पास मध्य रात्रि को पहुंची और जाकर के प्रभु से कहने लगी कि माधव, क्या तुमने कुछ सुना है? तो कृष्ण भगवान बोले, हाँ सुना है। तो बोले कि फिर भी तुम मुस्कुरा रहे हो। तब कृष्ण भगवान ने कहा, हाँ द्रौपदी। बोले, हंसे नहीं तो क्या दुखी हो जाएं? दुख मुसीबत आए तो प्रसन्न होना चाहिए, क्योंकि जब चित्त प्रसन्न होता है तभी सद निर्णय होते हैं, और जब सद्बुद्धि आएगी तभी तो अच्छे निर्णय होंगे। यदि हम डर जाएंगे तो निर्णय गलत हो जाएंगे। दुख और मुसीबत को इतना महत्व न दो कि आपकी शांति और मधुरता छिन जाए। तो ऐसा ज्ञान कृष्ण भगवान ने दिया। पूज्य सद्गुरुदेव कहते हैं कि विश्व में कौन ऐसा होगा जिसको ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे पारसी हो। हर किसी को ऐसे ज्ञान की आवश्यकता है। तब कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को कहा कि द्रौपदी, तुम एक काम करना, सुबह सुबह जब उठो तब दुर्योधन की जो पत्नी है उसका नियम है कि वो भीष्म पितामह जी को जा कर के प्रणाम करती है और वो उन्हें आशीर्वाद देते हैं। तो कल तुम उससे पहले जा कर के उन्हें प्रणाम करना। द्रौपदी ने कहा ठीक है। सुबह जब द्रौपदी चली तब कान्हा ने फिर से कहा कि जब जाओगी ना प्रणाम करने तो वहाँ जा कर के अपनी चूड़ियाँ थोड़ी सी खनका देना, तो उनको लगेगा कि दुर्योधन की पत्नी आई है, और जैसे ही तुम प्रणाम करोगे तो वो तुम्हें आशीर्वाद देंगे। द्रौपदी जैसे ही चलने लगी तो कृष्ण भगवान ने देखा कि उसके जो पद त्राण हैं उनकी आवाज़ आ रही है। कृष्ण ने कहा कि अरे द्रौपदी, तुम तो इन्हें पहन कर आ गई हो, इनकी आवाज़ सुन कर के भीष्म पितामह जी को पता चल जाएगा कि ये किसी और की चाल है। तब जैसे ही द्रौपदी सोचने लगी तो कृष्ण कान्हा ने कहा कि लाओ, तुम्हारी जो ये पादुकाएं हैं ये मुझे दे दो। और कन्हैया ने वो पादुकाएं लेकर के अपने पीताम्बर में ढक ली। तो कैसे हैं हमारे भगवान कि भक्त की लाज रखने के लिए वो छोटे से छोटा कार्य करने में भी संकोच नहीं करते हैं। और कन्हैया ने उनकी पादुकाओं को संभाल लिया। और जैसे ही द्रौपदी आगे गई, प्रणाम किया, तो प्रणाम करते के साथ में भीष्म पितामह जी का जैसे नियम था, उन्होंने आशीर्वाद दिया, सदा सुहागिन रहो। अब जैसे ही ये आशीर्वाद दिया तो कन्हैया खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे, और कन्हैया ने हंसते हुए प्रवेश करके कहा कि ये क्या सुन रहा हूँ मैं। भीष्म पितामह जी ने आंखें खोली, देखा, समझ गए कि ये कृष्ण कान्हा की ही युक्ति है। तब
भीष्म पितामह जी बोले कि अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने आशीर्वाद दिया है और वहाँ कल मैंने एक प्रतिज्ञा ली है कि 5 पांडवों का आज सूर्यास्त तक मैं अंत कर दूँगा। ना तो मैं अपने वचन को छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं अपने आशीर्वाद से मुकर सकता हूँ। तब भीष्म पितामह ने कन्हैया की तरफ देखा और कहा कि अब प्रभु आप ही कोई उपाय बताइए। तब श्री कृष्ण बोले कि देखो, तुमने जो प्रतिज्ञा ली है, तो प्रतिज्ञा लेते हुए तुमने ये भी तो कहा है कि यदि श्री कृष्ण कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे तो, और दूसरी चीज़ आपने ये कही है कि यदि शिखंडी मेरे सामने ना आए तो, क्योंकि आपका ये व्रत है कि आप निहत्थे पर वार नहीं करते हैं और स्त्री पर भी वार नहीं करते हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि मेरा वचन जाए तो जाए, पर मैं अपने भक्त की आन बान और शान की रक्षा ज़रूर करूँगा। और इसी प्रकार से कृष्ण भगवान ने उपाय निकाल दिया। यहाँ द्रौपदी की भी रक्षा हो गई, पांडवों की भी रक्षा हुई और भीष्म पितामह के वचन की भी रक्षा कर दी। तो कृष्ण भगवान कैसे हैं? विकट से विकट परिस्थिति में भी सुगमता से हल खोज लेते हैं। तो यही संदेश कृष्ण भगवान हमें भी देते हैं कि हम भी अपने जीवन में ज्ञान को स्थान दें,